हेलो जी, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए व्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। पिछले काफ़ी लंबे टाइम से मैं पैकेट वाला आटा यूज़ करती थी, पिल्सबरी का मल्टीग्रेन, लेकिन अभी कुछ टाइम से जो है मैंने वो आटा यूज़ करना बंद कर दिया है और चक्की से जो है मैं गेहूं का आटा पिसवा के लेके आती हूँ। सुबह ही आटा लेके आई थी, तो आटा जब लेके आती हूँ ना तो कई बार ऐसा होता है कि आटा गर्म रहता है, सो मैं उसको डायरेक्ट टंकी में नहीं डालती हूँ। और टंकी भी मुझे जो है साफ़ करनी थी, तो सुबह मैंने खाली करके इसको भी धो मांज दिया था। तो सूखने के लिए इसको भी दिन में मैंने थोड़ी देर धूप में रख दिया था। और आज का वीडियो जो है वो मैं शाम से शुरू कर रही हूँ। और आटा मैं 5 किलो ही एक साथ लेके आती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लाती हूँ, क्योंकि अभी जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं तो मेरे हस्बैंड जो है वो गेहूँ नहीं खा रहे हैं, वो बाजरे का आटा खा रहे हैं। तो उनके लिए जो है वो बाजरे का आटा आता है। सिर्फ मैं और लकी हैं, तो बस हम दोनों के लिए तो 5 किलो आटा काफ़ी टाइम चल जाता है। और यहाँ जो है मेरी ये बास्केट है ना, ये मैं पहले मंदिर के लिए यूज़ करती थी। छोटा वाला मंदिर जब था मेरे पास, तो मंदिर का सामान रखने के लिए, तब से ये खाली ऐसे ही रखी हुई थी। तो बस आज मुझे ये हुआ कि इसको क्लीन करके और इसको भी जो है मैं यूज़ कर लेती हूँ। आलू मंगाए थे मैंने 5 किलो, और आलू वगैरह मैं इकट्ठे आजकल जो है वो मंगा के रख लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों में ना पराठे ज़्यादा बनते हैं। और बालकनी में निकलो तो बालकनी में जो है सुबह सुबह बहुत ठंडी हवा होती है, और पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि मेरे गले में ना बहुत ज़्यादा अभी भी फ़िलहाल जो है वो खराश हो रही है, क्योंकि आज मैं किसी काम से बाहर गई थी और मैं कम से कम 4 से 5 घंटा बाहर थी। तो बस इस कारण से गले में काफ़ी ज़्यादा आज थोड़ी दिक्कत मुझे महसूस हो रही है। यहाँ आलू जो है वो मैंने 2 पोर्शंस में रखे हैं। बड़े बड़े आलू मैंने एक उसमें रख दिए हैं, और छोटे छोटे आलू मैंने नीचे रख दिए हैं, ताकि जब पराठे बनाए ना तो आलू छांटने ना पड़े। और फटाफट जैसे आलू पराठे के लिए चाहिए होते हैं तो थोड़े छोटे चाहिए होते हैं, सब्ज़ी में बड़े आलू चल जाते हैं। तो यहाँ मैंने सारे आलू लगा दिए हैं। और बालकनी का गेट भी किचन वाली का आजकल मैं बिल्कुल ना के बराबर खोलती हूँ, क्योंकि इसकी नीचे की जो रेलिंग है उसमें ऐसे ही नॉर्मल नेट लगा रखी है, तो उसमें से हवा बहुत ज़्यादा आती है। लकी जो है वो अपना पढ़ने में लगा हुआ था, और मेरे को ये था कि जब तक ये पढ़ रहा है और डिनर वगैरह का टाइम नहीं होता है, या इसको जब तक भूख महसूस नहीं होती है, तब तक मैं फटाफट फटाफट अपने किचन के काम निपटा लेती हूँ। क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत जो आइटम मैंने ऑनलाइन मंगाया था वो मुझे रिफ़िल करना था डब्बों में, क्योंकि चीनी भी जैसे मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो अभी फ़िलहाल मैं नहीं जा रही हूँ राशन वगैरह लेने भी। तो मैंने ये जो है ऑनलाइन ही मंगाई थी, और मैंने 5 किलो का पैकेट ही मंगा लिया था। इससे पहले जब मैंने मंगाया था, जो मैंने अमावस वाला व्लॉग डाला था उसमें शेयर किया था, तो मैंने 1 किलो का पैकेट मंगाया था। बट इस बार मुझे ये हुआ कि यार पता नहीं राशन लेने कब जा पाऊँगी, तो 5 किलो का मंगा लेती हूँ। और चीनी जो है वो सिर्फ मेरे ही यूज़ में आती है, या कोई अगर गेस्ट वगैरह आ जाए तो चाय बनने के काम में बस तब लगती है। तो ये मेरी 5 किलो चीनी बहुत लंबे टाइम तक चल जाती है ईजीली। सो यहाँ पे चीनी भी मैंने रिफ़िल कर दिया, और ये थोड़ी सी मैंने बचा ली थी क्योंकि डब्बा मेरा चीनी का बिल्कुल खाली हो गया था। तो इसको भी मैं साथ साथ जो है रिफ़िल कर ले रही हूँ, क्योंकि बाद में फिर है ना पूरा डब्बा निकालना पड़ता है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा बोरियत वाला काम फ़ील होता है। सो यहाँ पे जो है ये सब काम निपटा रही थी, तब तक आ गए थे मेरे माली भैया, और इनको मैंने बुलाया था, सुबह कॉल किया था। इवन उससे भी मैंने 1-2 दिन पहले ही किया था, बट ये थे नहीं। तो इन्होंने मुझे बोला था मुझे जैसे ही टाइम लगेगा ना मैं फटाक से आके और मैं देख जाऊंगा पौधों को। सो मैं 2 महीने में ये आते हैं, आके पौधों के जैसे गुड़ाई वुड़ाई करके कटिंग वटिंग करके, और जिनमें दवाई की ज़रूरत होती है दवाई डाल जाते हैं, नहीं ज़रूरत होती है तो इनको जो है पौधों की थोड़ी सी फिनिशिंग कर जाते हैं। और अभी जैसे थोड़ी सी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो मेरे जो पाम ट्री है ना इनके पत्ते जो है वो पीले पड़ रहे हैं। कुछ और भी 1-2 पौधे थे जिनके पत्ते पीले पड़ रहे थे, तो मुझे ये डर हुआ कि ऐसा ना हो मेरे पौधे मर जाएं। तो इस करके भी फिर मैंने बहुत अर्जेंट बेसिस पे भैया को बोला कि नहीं, आप चाहे शाम को है तो शाम को ही करके जाओ। अदरवाइज़ ये शाम के टाइम ना बहुत रेयर चांस होता है कि पौधों को देखने आते हैं, ये सुबह ही देखने आते हैं कि पूरे दिन भर में वो सेटल हो जाएंगे। तो यहाँ मोगरे वगैरह की मैंने कटिंग करा दी है, और पाम ट्री की भी इन्होंने जो थोड़े बहुत पत्ते ख़राब थे वो कटिंग वटिंग करके, और सारे पौधों की मेरी बहुत अच्छे से फिनिशिंग कर दी है। 2 मैंने इस बार क्रिसमस ट्री लगवाए हैं, जो मेरे पिछले बहुत पहले मेरे पास जोड़ा था वो ख़राब हो गया था। यहाँ जो है मैं पौधों का काम करवा रही थी, तब तक लक्की को लग गई वो शाम वाली जो चटर पटर वाली भूख होती है। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे कॉर्न चाट। कॉर्न मैं हमेशा ही जो है ना
फ्रीज़र में डाल के रखती हूँ स्वीट कॉर्न की। कभी भी, जैसे मेरे हस्बैंड को भी ये रहता है कि कभी भी बोलते हैं कि नहीं कॉर्न बॉईल कर दो, तो अगर चीज़ पास में होती है ना तो आप फटाक से रेडी करके दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसका कॉर्न चाट बनाया, तब तक जो है इसके ट्यूशन वाले सर आ गए थे, क्लास चालू हो गई थी, तो मैंने डब्बे में डाल के रख दिया, ये अपना जो है बाद में लेके खा लेगा। अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सुबह उठने के बाद ना, जैसे अपने डेली रूटीन के जो बेसिक रूटीन के जो डेली के काम होते हैं जिनको हम नहीं छोड़ सकते हैं, उनमें से एक मेरा रूटीन का बेसिक काम ये है कि मैं सुबह उठ के अपना ब्रश व्रश करके फ्रेशन अप होके कोम ज़रूर करती हूँ बालों में। और इसका रीज़न ये है कि हम जितने ज़्यादा बार बालों में कोम करते हैं ना, एक तो हमारे बाल उलझते नहीं हैं, दूसरा जो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिर का वो ठीक रहता है, जिससे हमारे बाल झड़ना बहुत कम हो जाते हैं, या बाल हमारे ना के बराबर, आप देखो मेरे बाल बिल्कुल ना के बराबर आजकल झड़ रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ये मैं बहुत पहले से ही फॉलो करती हूँ। शादी के पहले से ही मैं दिन में कम से कम 4 से 5 बार कोम करती ही करती हूँ, और अभी भी मेरा यही रहता है, ज़रा सा टाइम मिला और सर में मैं कंघी मार लेती हूँ। और जब से मैं ब्रश कोम लेके आई हूँ ना, तब से तो बाल मेरे, ये लगा लो कि पहले अगर 100% गिरते थे, तो अभी ब्रश कोम के कारण मेरे 50% बाल गिरने कम हुए हैं, और 25% जो है मैं अपना जो टेक केयर बालों का कर रही हूँ, जो ऑयल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था उससे, तो अभी मेरे बाल मुझे बहुत हेल्दी फील होते हैं। यहाँ चाय चढ़ा के मैं गई थी चिड़ियाओं के लिए थोड़ा जो है खाने पीने का सामान डालने, और अपना जो है भगवान जी को हाथ जोड़ने, क्योंकि मंदिर का पट खुल गया था। और मैं उठी थी सुबह 5 बजे, क्योंकि लकी का एग्ज़ाम था, लकी ने एग्ज़ाम देने जाना था, साथ साथ मैंने लकी को भी उठा दिया था। तो अपनी चाय पी के मैंने उसका भी दूध गर्म होने रख दिया है, और साथ साथ कर रही हूँ जो मैं खाने की और नाश्ते की तैयारी। अभी इसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो ये स्कूल से आ जाता है 12:30 तक, 12:20, 12:21, कभी बच्चे जैसे साथ में आते हैं तो मस्ती वस्ती मारते मारते 12:30 लास्ट होता है, तो ये 12:30 तक आ जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इसका मन करता है तो ये घर सुबह हेवी नाश्ता करके जाता है, कभी मन करता है तो लाइट हल्का फुल्का नाश्ता करके दिन में आके सीधा लंच करता है। और यहाँ मैंने टमाटर जो है वो बॉइल्ड वाटर में भिगो के रखे थे, और ये मैं ऑलमोस्ट ही आप लोगों के साथ हर व्लॉग में ही, ऑलमोस्ट हर व्लॉग में ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये टिप मेरी। और ये जो एक लाल कटोरी है, ये मैंने बना रखी है पर्टिकुलर छिलके वगैरह डालने की, जैसे लहसुन प्याज छीला, गाजर छीली, टमाटर छीले। इससे क्या होता है कि हमारा काउंटर टॉप बहुत गंदा नहीं होता है, और बार बार हमें काउंटर टॉप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो खाने की थोड़ी सी तैयारी वैयारी करके और मैं चली गई थी सीधा नहाने, और टाइम इस टाइम तक हुआ था लगभग 5:45-6 बजे के आसपास का। और तब तक जो है मम्मी का भी कॉल आ गया था, पूजा करके और नाश्ते वगैरह की तैयारी करने लगी थी। तो सो बस यही होता है कि बातें करते करते ना थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाता है, माइंड डाइवर्ट भी हो जाता है, और जो है काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है। सो यहाँ मैंने सब्जी छोंक दी है, और मैं साथ साथ बना रही हूँ लक्की के लिए नाश्ता। नाश्ते में मैं बनाने वाली हूँ बाजरे वाला बीट रूट का चीला। और ये मैंने बाजरे के चीले की रेसिपी ऑलरेडी आप लोगों के साथ लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में शेयर कर दी है। बहुत हेल्दी चीला होता है, और कई बार ऐसा होता है बच्चों को ना बाजरे की रोटी पसंद नहीं आती है, और सर्दियों में अगर बाजरा खाएं तो शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, न्यूट्रिशियस भी होता है, और बाजरा गर्म भी रहता है। तो बच्चों में शरीर की गर्मी को बनाए रखने के लिए बाजरा बहुत हेल्दी ऑप्शन माना जाता है सर्दियों में, इवन बड़ों के लिए भी। तो जो बच्चे अगर बाजरे की रोटी खाने में आनाकानी करते हैं, नहीं खाते हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप बाजरे के आटे का चीला बना के बच्चों को दे सकते हो। बहुत सॉफ्ट और बहुत टेस्टी बनता है। अब ये बच्चे सॉस के साथ खाएं या किसी चटनी के साथ खाएं, वो देखो बच्चों पे डिपेंड करता है, बच्चों के टेस्ट पे डिपेंड करता है। तो आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हो। बहुत अच्छा बच्चों के लिए लंच बॉक्स का ऑप्शन है, आप लंच में भी बच्चों के लिए पैक कर सकते हो। और ये मुझसे ना किसी ने पूछा था कि हर बार जब आप डोसा बनाते हो या चीला बनाते हो तो तवे पे पानी छिड़कना क्या ज़रूरी होता है? तो जी ये ज़रूरी होता है। अगर हम उसके टेम्परेचर को लो नहीं करेंगे तो जो आप बैटर फैलाओगे वो अच्छे से फैलेगा नहीं, वो इकट्ठा होता चला जाएगा। तो इसके लिए पानी का छींटा मार के और उसको कपड़े से पोंछ के तवे का टेम्परेचर लो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बार बार गैस बंद करना ऑन करना वो तो पॉसिबल होता नहीं है। तो यहाँ जो है मैंने लकी को नाश्ता करा दिया है, और उसके बाद मैं कपड़े चेंज करके मैं हो गई थी रेडी, क्योंकि मुझे
निकलना था कोर्ट के लिए। और मुझे ये था कि मैं फटाफट से अपना सारा काम निपटा के जाऊं, ताकि वापस आऊं तो मुझे किचन फैला ना मिले। और कोशिश मेरी यही थी कि लक्की के आने के साथ साथ ही मैं कोशिश रखूं कि मैं भी पहुंच जाऊं वापस, क्योंकि उसके बाद जो है लक्की के ना कंटिन्यूअस ट्यूशन्स होते हैं, और स्कूल से आते ही अगर वो खाना खा लेता है तो मैं भी निश्चिंत हो जाती हूँ। फिर चाहे पूरा दिन उसकी ट्यूशन्स चलते रहे या पूरा दिन वो पढ़ता रहे, मुझे ये टेंशन नहीं रहती कि यार भूखा बैठा हुआ है बच्चा। और स्कूल से आके नहीं खाता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि जिस दिन इसको ये रहता है कि नहीं मैं स्कूल में मैं लंच दे देती हूँ, क्योंकि कभी ये होता है कि टीचर्स ना रोक लेती हैं एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए। सो जिस दिन इसने ये होता है कि मैं स्कूल से लंच खा के आ गया तो अब आने के बाद मैं नहीं खाऊंगा, और उस दिन इसके साथ ऐसा रहता है कि फिर शाम तक इसको ना खाना खाने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो कोशिश मेरी ये रहती है कि स्कूल से आने के बाद मैं एक रोटी 2 रोटी इसको ज़रूर से खिला दूँ। तो जी हाँ, मैंने अपना पूरा किचन साफ़ कर दिया है और अपना गैस वगैरह सब साफ़ कर दिया है। अपना लंच जो है वो मैं पैक करके लेके जाऊँगी। सब्ज़ी मेरी बन गई थी, उसमें धनिया पत्ती डाल के मैंने ऊपर से उसको गार्निश कर दिया था। और यहाँ मैंने अपनी सब्ज़ी पैक कर ली है, रोटियां बना के रोटियां पैक कर ली हैं, अपनी वाटर बॉटल पैक कर ली है। क्योंकि मेरा ये रहता है कि मैं जब भी जाती हूँ ना, एक तो आप जब काम से निकलते हो ना तो आपको नहीं पता होता कि कितना टाइम लग जाएगा आपको वापस आने। तो जी बस अभी जस्ट निकलने लगी थी, और निकलते निकलते मेरे को याद आया कि मैंने आज भोग नहीं लगाया है। सो अभी अंगारी बनाने जा रही हूँ भोग लगा के, और फिर निकलूंगी। टाइम हो गया है 8 बजे का। लकी जो है वो स्कूल जा चुका है, और मेरे घर का ऑलमोस्ट सारा काम हो गया, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जैसे थोड़े अभी ब्रेकफास्ट वगैरह के बर्तन हैं और डस्टिंग वगैरह है। बाकी ड्राइंग रूम ठीक करना और बेडरूम वगैरह ठीक करना ये लकी करके गया है, वो कर देता है मेरी थोड़ी बहुत हेल्प। 12:20 तक, 12:30 पौने 1 बजे तक वो भी आ जाएगा। उसके बाद उसका ट्यूशन है, तो ट्यूशन छोड़ के आऊँगी। सो मेरे को भी जो है 1 बजे तक पॉजिटिवली आना ही पड़ेगा। सो कोशिश यही रहेगी कि मैं अपना काम जल्दी से जल्दी ख़त्म करके और लकी के टाइम तक वापस आ जाऊँ। इसीलिए मैंने लंच की जो है सब्जी अभी बना के रख दी है। आने के बाद सिर्फ रोटी बनाऊंगी। हस्बैंड है नहीं, 2-3 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, तो वो जो दूसरा वाला बेडरूम है वो जो है वो एज इट इज़ है, जैसे हमने कल साफ़ किया था। तो बस यहाँ हम दोनों माँ बेटा सोए थे, ये कर दिया है। भोग लगा के निकलती हूँ और फिर आप लोगों को निकल के मिलती हूँ। और जिस दिन मुझे कहीं भी बाहर जाना होता है ना, तो उस दिन जिस टाइम भी हम निकलते हैं उसी टाइम जो है वो मैं भोग लगा के जाती हूँ। क्योंकि सपोज़ अगर दोपहर को अगर आने में लेट हो भी जाता है और भोग का टाइम उग भी जाता है ना, तो वो टेंशन नहीं रहती है कि यार भोग नहीं लगा है, घर पहुँचना था, भोग लगाना था। सो मैं सुबह ही जो है अपना भोग वगैरह लगा के जब निकलती हूँ। और गाड़ी में लेके नहीं जा रही हूँ, मैं जाऊँगी कैब से, क्योंकि कैब से फिर भी ये रहता है, मुझे लगता है कि शायद जल्दी आके और जल्दी मतलब आना जाना जल्दी हो जाता है। अपनी गाड़ी से फिर भी थोड़ा सा टाइम लगता है, एक तो पार्किंग वगैरह की का टाइम बच जाता है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, अपनी गाड़ी में ना पार्किंग की बड़ी दिक्कत रहती है कि पार्क करो फिर निकालो, उसी में बहुत टाइम निकल जाता है। कैब में तो इतनी देर में बंदा आधे रास्ते में पहुंच जाता है। और मैंने आना था गुड़गांव की कोर्ट में, आज गुड़गांव की कोर्ट में जो है काम था मुझे। तो यहाँ मैं पहुँच गई हूँ। मिनी सेक्रेटरेट और कोर्ट दोनों ये एक ही जो है कंपाउंड में है। सो अंदर का तो जो है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ, अलाउड नहीं होता है। आप किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में जाके या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके अंदर कुछ भी जो है आप रिकॉर्डिंग वगैरह अगर करते हो तो वो इलीगल होता है। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।